हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एपीआई लाइव क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की किस स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। ये आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में बहुत हेल्पफुल रहेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भर दें और उस स्टेट में उसकी कोई भी वैकेंसी ना हो। तो इसको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने के लिए ज़रूर ध्यान से देखें। तो चलिए हम बात करते हैं किस स्टेट में कितनी वैकेंसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की हैं। अगर हम बात करें अहमदाबाद की, तो यहाँ पर यूआर की 14 वैकेंसी है, एससी की 3 वैकेंसी है, एसटी की 1 वैकेंसी है और ओबीसी की 9 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी हैं। टोटल यहाँ पर 30 वैकेंसी अहमदाबाद में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की हैं। अगर हम बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर में 0 वैकेंसियाँ हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि आप कर्नाटक स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप होम स्टेट चाहते हो और आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भर दें, तो यहाँ पर तो कोई वैकेंसी है ही नहीं, तो कैसे मिलेगी आपको। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में यूआर की 10 वैकेंसी हैं, एससी की 0 वैकेंसी हैं, एसटी की 2 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 2 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी एससी की 0 वैकेंसी हैं। तो एससी वाले बच्चे जो ध्यान से पीपी फिल करें, जो एमपी वाले बच्चे हैं, अगर वो होम स्टेट चाहते हैं और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहते हैं, तो इनकम टैक्स को बिल्कुल भी पोस्ट प्रेफरेंस में पहले ना भरें। उसके बाद बात करें हम भुवनेश्वर की, तो यूआर एससी की 1 वैकेंसी है, एसटी की 0 वैकेंसी है, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1 और टोटल 5 वैकेंसी भुवनेश्वर में है। हम बात करते हैं चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में 16 वैकेंसी यूआर की हैं, 7 वैकेंसी एससी की हैं, 1 वैकेंसी एसटी की है और 11 वैकेंसी ओबीसी की हैं। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की भी 2 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी 37 वैकेंसी चंडीगढ़ में हैं, जो कि काफ़ी वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं चेन्नई की, तो चेन्नई में यूआर की 1 भी वैकेंसी नहीं है, एससी की 2 हैं, एसटी की 14 हैं और ओबीसी की भी 0 है। मतलब चेन्नई में ओबीसी और यूआर की 1 भी वैकेंसी नहीं है। ईडब्ल्यूएस की 10 वैकेंसी हैं, टोटल 26 वैकेंसी हैं। हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में यूआर के लिए तो 22 वैकेंसी हैं, काफ़ी वैकेंसी हैं, लेकिन एससी के लिए केवल 1 वैकेंसी है। अब जो कोई एससी वाला नॉर्थ इंडिया चाहता है या दिल्ली चाहता है और इनकम टैक्स भी चाहता है, तो उसको क्या फ़ायदा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने से। सिर्फ 1 ही वैकेंसी है, तो कोशिश करे वो एसओ वगैरह भरे, इनकम टैक्स के बाद इनकम टैक्स को बाद में भरे। एसटी के लिए दिल्ली में 10 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 8 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8। टोटल 49 वैकेंसी दिल्ली में हैं। उसके बाद हम बात करें गुवाहाटी की, तो 13 वैकेंसी यूआर की हैं, 4 एससी की हैं, 4 एसटी की हैं, ओबीसी की 0 वैकेंसी हैं और ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 28 वैकेंसी गुवाहाटी में हैं। हम बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद में 15 वैकेंसी यूआर की हैं, एससी एसटी की 1 भी वैकेंसी नहीं है और ओबीसी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 1। अगर जो कोई बच्चा हैदराबाद से बिलोंग करता है, एससी एसटी कैटेगरी है अगर उसकी, तो वो इनकम टैक्स को बिल्कुल भी पोस्ट प्रेफरेंस में ना भरे पहले, अगर वो होम स्टेट चाहता है तो, नहीं तो भर सकता है। अब हम बात करते हैं जयपुर की, तो यूआर की 14 वैकेंसी है, एससी की 7, एसटी की 2 और ओबीसी की 0 वैकेंसी है यहाँ पर जयपुर में और ईडब्ल्यूएस की 1। अब जो बच्चा कोई राजस्थान से है, ओबीसी से है और होम स्टेट चाहता है, तो उसको तो वैसे भी नहीं मिलने वाला। तो कोशिश करे कि इनकम टैक्स को पहले प्रेफरेंस में ना भरे। अगर होम स्टेट चाहता है, तो अगर कहीं भी नौकरी करना है उसको, तो भर सकता है वो। उसके बाद बात करें कानपुर की, तो कानपुर में तो 0 वैकेंसी है। अब उत्तर प्रदेश वाले बच्चे तो इनकम टैक्स भरे ही नहीं, अगर उनको होम स्टेट चाहिए तो वो अदर पोस्ट भर सकते हैं, क्योंकि कानपुर में तो 1 भी वैकेंसी नहीं है कानपुर वाले बच्चे।
कोची की बात करें तो कोची में 13 वैकेंसी यूआर की हैं, 8 एससी की, 5 एसटी की और 9 ओबीसी की और 3 ईडब्ल्यूएस की। टोटल 38 वैकेंसी कोची में हैं। कोलकाता की बात करें तो 23 वैकेंसी यूआर की हैं, 11 वैकेंसी एससी की, 5 एसटी की, 6 ओबीसी की और 0 ईडब्ल्यूएस की। 45 वैकेंसी टोटल कोलकाता में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की हैं। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में तो हाँ यूपी में वैकेंसियां हैं। 17 यूआर की, 4 एससी, 4 एसटी, 3 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है। उसके बाद बात करें नागपुर की तो नागपुर में टोटल 3 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी एससी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। यहाँ पर यूआर, एसटी और ओबीसी के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है नागपुर में। पटना की बात करें तो पटना में केवल 5 वैकेंसी हैं। बताओ, बिहार वाले बच्चों के तो पॉसिबिलिटी नहीं है इनकम टैक्स मिलना होम स्टेट में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। केवल 2 वैकेंसी एससी के लिए, एक ओबीसी के लिए और 2 ईडब्ल्यूएस के लिए। तो प्लीज़ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को बहुत ही केयरफुली फिल करें। पुणे की बात करें तो 10 ओबीसी, 10 यूआर के लिए, 2 एससी, 3 एसटी और 2 ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 19 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें हम तो 411 वैकेंसी हैं, जो कि काफ़ी वैकेंसी हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में इतनी वैकेंसियां नहीं आती हैं जो कि इस बार आई हुई हैं। इसके बाद हम बात करें इसके कट ऑफ की तो देखो भाई, इसका कट ऑफ तो हाई रहने वाला है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। कम से कम मेरे हिसाब से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कट ऑफ यूआर के लिए 330 प्लस ही रहेगा। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं हम। ओबीसी की बात करें तो इसका भी 330 के इर्द गिर्द रहने वाला है, प्लस माइनस इसमें 3 भी कह लीजिए। ईडब्ल्यूएस ओबीसी सेम ही रहेगा। उसकी बात करते हैं एससी की। एससी का कट ऑफ 325 तक रह सकता है और एसटी का कट ऑफ 320 तक रह सकता है आईटीआई के लिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए। अगर हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन देखने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।